देखिए, बंगाल चुनाव में जो इस समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं महसूस करता हूँ, वो ओवरऑल एनवायरनमेंट है। जिन परिस्थितियों में चुनाव हुआ है, उस पृष्ठभूमि में जो एसआईआर की जो भूमिका है, वो कहीं न कहीं ममता बनर्जी के पक्ष में एक पोलराइज़ेशन पैदा कर रही है। वहीं जो ध्रुवीकरण के का जो कोशिश है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पोलराइज़ कर रहा है। तो ध्रुवीकरण बनाम एसआईआर का जो टकराव है, इसने एक एनवायरनमेंट डेवलप किया है, जिससे वहाँ का वोटर चार्ज हुआ है, जिससे काडर चार्ज हुआ है और एक जनमानस पर उसका एक असर आया, जहाँ दोनों पार्टियों ने अपने-अपने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए, अपनी-अपनी पार्टियों को जिताने के लिए भरसक प्रयास किए हैं। और ये उन्होंने जिस तरह जो टर्नआउट हमें देखने को मिल रहा है, वो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के काडर ने भी पूरी कोशिश की है कि उनका वोटर पोलिंग बूथ तक आए और मैक्सिमम वोट करे। उसी तरह ममता बनर्जी ने के काडर ने भी पूरी कोशिश की है। लेकिन बहुत सारे जो ज़िले हैं जिस प्रथम चरण में, वो बहुत बंगाल के सीमावर्ती ज़िले हैं, वहाँ पर पोलराइज़ेशन का एक इम्पैक्ट ज़रूर नज़र आ रहा है। तो जिस पैटर्न पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है, उसमें पोलराइजेशन और प्लस उन्होंने बंगाली अस्मिता के पैटर्न को छूने की कोशिश की है, बंगाली नैरेटिव को छूने की कोशिश है, उस ब्लेंड के साथ चुनाव लड़ा है। वहीं ममता बनर्जी के साथ जो उनकी स्कीम्स हैं, वहीं एसआईआर को उन्होंने एक फ्रंट फुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। उसने उनकी ड्रॉबैक्स को छुपा लिया है। तो पूरा एनवायरनमेंट जो है पोलराइज हुआ है। और अभी तक जो मैक्सिमम पोलिंग का जो आप सवाल बुनियादी तौर पर कर रही थी सभी लोगों से, तो अभी तक ऐसे कोई पैरामीटर साबित नहीं हुई इंडिया के अंदर, ऐसी कोई स्टडी साबित नहीं हुई है जो इसको ये कह सके ये प्रो एंटी इनकम्बेंसी है या एंटी इनकम्बेंसी है। तो कुल मिलाकर ये एनवायरनमेंट में हुआ है, बहुत क्लोज चुनाव हुआ है, लेकिन प्रथम चरण के अंदर ये ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसे अपने पिच पर लाके खड़ा करने की कोशिश की है, जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहा है, जिसमें कुछ झड़पें भी नजर आई, बम फेंकने की भी बहुत सारी खबरें भी हमें प्राप्त हुई। लेकिन देखने की बात यह है कि ये टर्नआउट अगर एसआईआर के पैटर्न पर हुआ है या एसआईआर के चलते लोग रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये ममता बनर्जी को एडवांटेज दे सकता है। ये अगर उन लोगों के पक्ष में पोलराइज हुआ है कि जिनको कभी मौका नहीं मिला था, उनका मैक्सिमम वोट करने का मौका मिला, तब ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ता है। अमित शाह वहाँ डेरा डाले हुए थे, बहुत ही क्लोजली इस चुनाव को मॉनिटर कर रहे थे। तो ये मैं इसको किसी पक्ष में नहीं देखता, बल्कि इसको बहुत ही क्लोज टाई के रूप में देखता हूँ और इसके नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।